जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, आज दिन सोमवार और डेट है 29 जनवरी। और जैसे कि आज है गणेश चौथ, तो गणेश चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को। हमारी बहनें आप लोग भी आज व्रत होंगी, हम भी व्रत हैं। तो जल्दी पहले अपने करते हैं किचन के काम, क्योंकि हमारे पति देव नहा करके करने लगे हैं पूजा। पति देव यानी पूजा कर रहे हैं, घंटी बज रही है। तो हमने थोड़ी बहुत किचन की भी तैयारी कर लिया है, यानी भोजन पानी हमको जल्दी बनाना है। बेड शीट वगैरह काफ़ी कपड़े हमने निकाल लिया है। आज हमको कपड़ों की धुलाई भी करना है, छत की भी धुलाई करना है। तो अपने बहुत से ऐसे काम हैं। और हमारे मायके में इस त्यौहार को क्या बोलते हैं, यानी सकट बोलते हैं। आज ना हमारा थोड़ी गला भारी भारी है। वैसे भी तो आज चाय पानी तो मिलने वाला नहीं है। पूरा दिन हम लोगों को ना निर्जला ये वाले व्रत को करना है। जब चंद्रदेव की पूजा पाठ कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, अर्घ्य दे लेंगे, तभी हम लोगों को यानी हम बहनों को पानी ग्रहण करना है, चाय ग्रहण करना है। तो हमारी बहनें, आप लोग अगर बुंदेल साइड से होंगी तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोग लखनऊ से, काफ़ी लोग हैं कि बुंदेलखंड के इधर भी हैं, तो वो लोग भी पूजा पाठ को करते हैं। ये वाली पूजा तो सभी लोग करते हैं। सकट मैया को बुलाने के लिए ना हम बहनों को ना पूरे भवन की अच्छे से क्लीनिक भी करना पड़ता है। तो जल्दी पहले हम किचन में चलते हैं, अपने पतिदेव को भोजन पानी की तैयारी करते हैं। और बाहर ना बिल्कुल उजाला नहीं हुआ, आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ी थोड़ी उजाला होने लगा है, लेकिन कोहरा ना इतना तेज वाला है। अभी आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखा। तो अभी ना कितना घनघोर कोहरा है। 10:30 बजे से पहले ना धूप निकलने वाली नहीं है। तो जल्दी पहले करते हैं किचन के काम। तो आज हम सब्जी किस चीज़ की बनाने वाले हैं, तो हमको सब्जी बनाना है सोया, मेथी और आलू और टमाटर डाल करके ही बनाना है। तेल भी हमारा गर्म हो रहा है। और तड़के में हमको डालना है हरी मिर्च डालना है और लहसुन वाला सागा डालना है, क्योंकि लहसुन वाला सागा डाल करके अगर सब्जी बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जल्दी पहले हम सब्जी काट लेते हैं। और पतिदेव का भी ऑफिस है, बच्चों का भी स्कूल है, तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं, क्योंकि हड़बड़ी भी नहीं है। अगर आराम से अपने काम कर लो तो हड़बड़ी भी नहीं रहती। और हम बहनों को ना कितना भी हम लोगों का व्रत हो, कुछ भी हो यार, लेकिन ये अपने काम तो करना ही पड़ता है। पतिदेव लोग बोलते हैं ना, कहते खुद व्रत करती है और हमको भी भूखा ही रखोगी ना। हमने कहा यार भूखा नहीं रखेंगे, आपको हम बना करके ही देंगे। तो जल्दी यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। और इसके बाद हमारी सब्ज़ी तो कट ही गई है। आटा भी हमने निकाल लिया, आटा भी जल्दी गूंद लेते हैं। आलू को डाल करके अच्छे से इसको भून लेते हैं, क्योंकि सब्जी का मेन भूनना ही होता है। तो आलू अगर अच्छे से आप भून लोगे तो मेथी और भूनने की ज़रूरत नहीं। नमक डाल देते हैं, ढक देते हैं, 10 मिनट में हमारी सब्जी पक करके तैयार हो जाएगी। अभी इसमें ना हम टमाटर नहीं डालेंगे। और इसको ढकने के बाद ना चल रहे हैं जितने भी हमारे कपड़े रखे हुए हैं, पहले सर्फ और इजी लेकर के चलते हैं। छत में आराम से बैठ करके धुलेंगे। और पतिदेव भी हमारे पूजा पाठ करके आ गए हैं। धूप निकलने के तो कोई अभी चांस नहीं है। और आज ना थोड़ी उनको लेट जाना है, तो हमने सोचा अपने काम ये भी कर लेते हैं। और वैसे भी ना सकट मैया बुलाने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जितने बेड शीट हैं और सोफ़े के कवर वगैरह हैं और हमारे उलन कपड़े हैं, बच्चों के हैं, इनके भी हैं। और हम कहीं गए भी थे 2 दिन के लिए, लेकिन वो व्लॉग ना अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं। हमने सोचा पहले सकट मैया के ब्लॉग शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, तभी वो करेंगे। और कहाँ गए थे, जब आप वहाँ के ब्लॉग देखोगे ना तब मन खुश हो जाएगा। सर्फ में भिगो करके कपड़े अपने रख करके आ गए। और जल्दी हम काट लेते हैं टमाटर और धनिया। एक ही टमाटर डालेंगे, क्योंकि आज ना हमने सब्जी थोड़ी बनाया है। हम दोनों का तो फास्ट है, बच्चे खाने वाले नहीं हैं और यही थोड़ी बहुत अपना खाएंगे, टिफिन में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी पक गई थी। इसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पर टमाटर। सब्जी हमारी पक करके तैयार है। और हरी धनिया भी काट लेते हैं। पति देव भी एकदम से रेडी खड़े हुए हैं। तो जल्दी पहले इनको भोजन करा देते हैं, इनका टिफिन पैक कर देते हैं, इसके बाद ही चलते हैं छत में। हमारे जल्दी वाले काम हो गए, पतिदेव भी गए ऑफिस, बच्चे भी गए स्कूल। इसके बाद लग जाते हैं यहाँ हॉल में कर लेते हैं पहले झाड़ू पोछा वाले काम। इसके बाद ना बहुत से बच्चों की ना काफ़ी किताबें सब ऐसी पड़ी हुई हैं, तो इनको जा रहे हैं, जो ज़रूरत की उनको निकाल लेते हैं, जो नहीं ज़रूरत की हैं उनको स्टोर में भेज देते हैं। और बहुत सारे नए पेपर भी इकट्ठे हो गए हैं। हंसी इस बात पे आ रही है, बहुत ही खुशी की बात है। अभी अभी ना सुबह यानी 2 बार आया, प्राची का फ़ोन आ गया था। पता तो हमको 1 हफ्ते पहले चल गया था रुचि द्वारा। रुचि ने फ़ोन किया था, मौसी प्राची की देवर की शादी है और प्राची ने इनवाइट किया है। तो हमने कहा, बोली मौसी आपको भी किया? हमने कहा अभी तो नहीं किया। तो वही आज हम प्राची से बोल रहे थे कि अब कर रहे हो? करे बुआ, इतनी हड़बड़ी थी, इतनी भाग दौड़ थी और सभी लोग मतलब घर में आ भी गए हैं। और इस बार ना मेरठ से भी ना थोड़ी लेट आई हुई है।
तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो वही बोल रही थी कि बुआ शादी में सबको आना है, और इस बार ना रानी बुआ को भी थोड़ा टाइट कर दिए, क्योंकि रानी बुआ ना हर बार कट जाती थी। तो हमने कहा अच्छा की हो, क्योंकि अभी मतलब हम बुआ लोग तो सभी लोग हो आए हैं प्राची के यहाँ, बट अभी रानी बुआ ना उसकी एक बार नहीं गई है। तो हमने कहा रानी बुआ को ज़्यादा ही टाइट कर देना। तो वही सब हमारी सब आपस में इस तरह की बातें चल रही थी। हमने बहुत ही मुश्किल है एट होम में सोचेंगे, तो देखते कोशिश पूरी करेंगे कि पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इस समय ना इतने भाग दौड़ वाले अपने काम हैं और बच्चों के भी पेपर शुरू हो गए हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमारा बाहर निकलना। तो बातें नहीं करते हैं, जल्दी लगते हैं कामों में। थोड़ी थोड़ी करके ना इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो हमने सोचा पहले मशीन लगाएं। हमने कहा दोबारा फिर इनको नीचे ले जाएं, फिर ऊपर लाएं, इससे अच्छा है हाथ से ही धुल डालते हैं, मशीन नहीं निकालते हैं। ये देखिए कपड़ों का झमेला, इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। अभी शाम की भी ना सब पूजा पाठ की पूरी तैयारी करना है, क्योंकि सासू माँ तो है नहीं, हम ही लोगों को सब एक एक चीज़ें सोचना है। क्योंकि जब बड़े रहते हैं ना तो ये सब पूजा पाठ के लिए हम लोगों को नहीं सोचना पड़ता, बड़े अपने आप याद दिलाते जाते हैं और हम लोग तैयारियां करते जाते हैं। लेकिन जिस घर में बड़े नहीं होते ना, सब अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि एक साल बाद वाले जो त्यौहार होते हैं ना, तो बहुत ही हम लोगों को ना भूल जाते हैं कि इसमें क्या क्या तैयारी करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, देवरानी जेठानी ना दोनों लोग अपना अपना दिमाग लगा करके तैयारी कर लेंगे, क्या कर सकते हैं, है ना। सासू माँ 1 महीना, वो भी तो हम सब लोगों के लिए जब तक बिचारी करने गई हुई। अपने बड़े पूजा पाठ करते हैं ना तो सब अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, इसीलिए हम लोगों को ना बहुत खुशी होती है कि हमारी सासू माँ 1 महीना वहाँ जा करके गंगा स्नान करना, दान दक्षिणा करना, कितनी बड़ी तपस्या करती। सुबह से आप लोगों से काफ़ी बातें आज हमने कर लिया, और अब लग जाते हैं अपने कामों में। प्रभु का नाम भी लेते जा रहे हैं, अपने काम भी करते जा रहे हैं। तो जितने बुक हैं और यहाँ पर पेपर वगैरह हैं, सबको पहले छत में रख करके आते हैं। इसके बाद लगाते हैं झाड़ू, और अंदर की तरफ से हमने झाड़ू लगा लिया, अब इधर लगा लेते हैं रूम में। और जितने भी कम्बल वगैरह, बच्चों के कपड़े वगैरह थे, सब फोल्ड कर लिए हैं। हम सोच रहे हैं पहले अपने झाड़ू पोंछा वाले काम कर लेते हैं, इसके बाद ही आराम से कपड़े धुलेंगे। और वैसे भी ना पहले हमारी अम्मा लोग ना 2 दिन पहले से हम लोगों के यहाँ ना मायके में लीपना पोतना शुरू हो जाता था। तो बट यहाँ तो अब हम लोगों के यहाँ ना बस झाड़ू पोंछा वाले ही अपने काम हैं। तो हमने पूरे जीने से झाड़ू भी लगा लिया, पोंछा भी लगा लिया। और छत हम पहले सोच रहे थे कि छत की भी धुलाई कर देते हैं, लेकिन बहुत यार थकावट हो जाएगी, यही अपने काम बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि अभी शाम के भी पूजा पाठ की पूरी तैयारी करना है। तो हमने सोचा है बाउंड्री वगैरह अच्छे से पोंछ देते हैं, और अपने चिड़ियों के भी जितने बर्तन हैं उनको भी सब साफ़ कर लेते हैं, और अपने पौधों में भी थोड़ा बहुत पानी दे देते हैं। वैसे इस समय ना पौधों में पानी देने का कोई काम नहीं है, ओस इतना पड़ती रहती है, तो ओस की वजह से ना पौधे अपने सही हैं। तो यहाँ पर अपने चिड़ियों को भी पानी दे देते हैं। और शुरू से ना हमारी सासू माँ भी यहाँ पर ससुराल में ना ऐसे सब कराती थी, यानी पूरे मकान की पहले धुलाई कराती थी, जितने भी बेडशीट हैं, कपड़े हैं, सब धुलवाती थी। वैसे ही हमने सोचा चलो आज हम अपने कामों में लग जाते हैं। और मालिन दीदी की ना लड़की आ गई थी, तो वही बार बार उंगलियाँ ला रही है कैमरे के सामने, और फूल माला लेकर के आई हुई थी, और कह रही है आज आंटी आप कितने कामों में लगे हो इतनी ठंडी में, और इतने काम मत करिए, नहीं आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, ये काम तो अपने करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बाल्टी में हमने गर्म पानी भी ले लिया है, क्योंकि जितने बेडशीट वगैरह है ना, हमने सोचा थोड़ी थोड़ी ना गर्म पानी डाल करके धुलते हैं। इसीलिए ना देखिए अच्छे से अगर ध्यान दोगे ना तो यहाँ पर भाप भी निकल रही है। तो इस तरीके से हमारे काम हो रहे हैं, और आज ना हम बहुत ही लेट हो जाएंगे मंदिर जाने के लिए। पहले हमने सोचा कि सुबह नहा करके मंदिर हो करके आते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर मंदिर जाएंगे ना तो बहुत ही टाइम हो जाएगा, पहले अपने किचन के काम कर लेते हैं और ये अपने झाड़ू पोंछा वाले अच्छे से काम कर लेते हैं, फिर से नहा करके आराम से पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि आज काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो यहाँ पर कुछ कपड़े तो हमने धुल लिया, और 2 बार हम कपड़े जा करके छत में डाल भी आए। लेकिन अभी फिर भी ये कपड़ों का झमेला आज ख़त्म होने वाला नहीं है। सकट मैया के बुलाने के लिए ना हम बहनों को ना इसी तरह अपने काम करना पड़ता है, और कमर भी अपनी टेढ़ी हो रही है, लेकिन माँ भगवती की कृपा है।
हमारी बहनें आप लोग भी इसी तरह कामों में आज लगी रही होंगी सुबह से लेकर के दोपहर तक। और दोपहर के बाद हम सब बहनों को नहा धो करके बस यही सोचना है कि क्या क्या हमको पकवान में बनाना है, यानी पूजा पाठ के लिए क्या बनाना है। तो ये आज ना पूरे मकान के जितने भी छोटे से लेकर के बड़े तक पावदान थे, सब पावदान भी ले आए हैं। थोड़ी थोड़ी सर्फ डाल करके और ब्रश से अच्छे से उनको साफ़ कर दिए हैं। कुछ कपड़े तो डाल आए हैं, लेकिन कुछ कपड़ों को ना पानी निकल जाए तभी डालेंगे। छोटे छोटे कपड़े यहाँ पर डाल देते हैं, जितने बड़े कपड़े हैं ना ऊपर छत में डाल आएंगे। और धूप भी बहुत ही अच्छी वाली निकल आई थी, तो हमने सोचा आज हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और धूप अगर अच्छी निकल आती, कपड़े सूख जाते हैं तो मन खुश हो जाता है। नहीं यही होता है, इतने कपड़े हमने क्यों धुल लिया, धूप भी अच्छे से नहीं निकली हुई है। तो यहाँ पर अपने गमले भी इधर किनारे कर देते हैं, क्योंकि यहीं पर हमको रात में करना है पूजा। और इसके बाद अच्छे से यहाँ की कर लेते हैं हम धुलाई। धुलाई करने के बाद ना आप लोगों को ना छत दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से हमने अपनी छत की आज धुलाई कर लिया। जितने भी गमले थे इकट्ठे एक तरफ रख दिए, बच्चों के स्लीपर वगैरह भी सब इधर कर दिए हैं। और ये सब करने के बाद ना अब हम जा रहे हैं स्नान ध्यान करते हैं। इसके बाद लाते हैं पूजा की थाली, करते हैं भोले बाबा की पूजा। तो आप लोग भी आज हमारे यहीं घर के ही भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। हमने सोचा इतना लेट हो गए हैं और टाइम ना 12:30 बज रहे थे। 12:30 बजे अगर हम बाहर मंदिर जाएंगे ना तो सब लोग हमको देखने लगेंगे, क्योंकि हमको ना मंदिर जाना सुबह का ही अच्छा लगता है। टाइम अगर 8:30 से 9 बज जाते हैं तब भी हमको बहुत ही अटपटा लगता है। कोशिश यही करते रहते हैं कि सुबह ही हम मंदिर हो आएँ, फिर भी अपने सुबह कितने काम हो जाते हैं, तो जल्दी हम कर लेते हैं भोले बाबा की पूजा। और हमारी बहनें आप लोग भी सुबह से लेकर के दोपहर तक इसी तरह के साफ़ सफाई के भी कामों में आप लोग भी लगी रही होंगी। और जो बहनों का व्रत होगा ना, वो बहनों की ना आज के दिन ना जुबान लड़खड़ाती होगी। जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, अगले ब्लॉग में पूजा पाठ सब देखने को मिलेगा। जय माता।